हर हर महादेव। अक्टूबर माह में कब है त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत, जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि किस दिन रखा जाएगा। अक्टूबर माह के शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में मिलाकर कुल 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, यानी महीने में 2 व्रत आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो पहला अक्टूबर में पहला कृष्ण पक्ष में कब है, दोनों ही भोर प्रदोष व्रत होंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव जी की पूजा के स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये दिन शिव आराधना पे समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता की प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना से जीवन में समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन में और परिवार में आती है, वैसे अक्टूबर माह त्योहार में मामले में बेहद खास रहने वाला। इस माह की शुरुआत नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ और धनतेरस यानी दीपावली समेत कई त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही एकादशी, प्रदोष व्रत समेत कई व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तिथियां जानने के लिए और कब कब पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सारी ही पूजा विधि और तत्वों का आप आनंद ले सकते हैं, जान सकते हैं कब करनी चाहिए पूजा। अक्टूबर माह में 2 प्रदोष पड़ने वाले हैं, जानेंगे अक्टूबर माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत की सही तिथि और मुहूर्त कब रखा जाएगा। अक्टूबर माह का पहला त्रयोदशी का व्रत कब है, 14, 15 या 16। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार, तिथि कभी कभी आ रही है तो इसके हिसाब से बड़े ही कंफ्यूजन रहते हैं सभी लोग। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है 15 अक्टूबर की सुबह 3:42 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 16 अक्टूबर की सुबह 12:19 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार पहला व्रत यानी प्रदोष व्रत जो है 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने के लिए इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भौम प्रदोष व्रत जो है बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कहते हैं प्रदोष काल का जो पूजा का मुहूर्त है वो जानेंगे। 15 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत के दिन सायकाल पूजा का प्रदोष मुहूर्त शाम 5:51 से लेकर शाम 8:21 तक का रहेगा। प्रदोष काल में शिव पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। कहते हैं अक्टूबर में दूसरा प्रदोष कब पड़ेगा यानी त्रयोदशी व्रत कब पड़ेगा, जानने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इस व्रत में कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत पर गौशाला में हरी सब्जी का दान करना चाहिए, जिसमें जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यहीं इस दौरान विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियों का दान करना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। प्रदोष यानी त्रयोदश व्रत के दिन दूध, दही, रसगुल्ले का दान करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। आप चाहें जो फलों का भी दान कर सकते हैं। इसकी जो पूजा विधि है, प्रदोष व्रत के दिन सुबह में स्नान पूजा स्थल पर सभी सामग्रियों को एकत्रित करें। इसके बाद भगवान एक साफ चौकी लगाएं, उस पर वस्त्र बिछाएं और शिवजी पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद धीरे धीरे महादेव की पूजा आराधना के साथ में फूल, बेलपत्र और भांग अर्पित करी जाए। कहते हैं गंगा जल अभिषेक करने से शिवलिंग पर शहद, घी, दूध, दही, बेलपत्र, फूल, भांग अर्पित करने से और एक दिया शुद्ध देसी घी गाय का धूप बत्ती जलाएं, दिया अर्पित करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करते हुए जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना अवश्य मांगे। जो व्यक्ति क्षमा याचना नहीं मांगता है उसका व्रत संपूर्ण नहीं होता है। जब भी आप किसी की भी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, पारण करते हैं, तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। तो आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए और भगवान शिव से अनुरोध करना चाहिए कि आप हमारे घर पर आइए, बहुत दिन हो गए, आज आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर पर आपको आए हुए बहुत दिन हो गए। ऐसे कहकर आमंत्रित देकर जब आप बुलाएंगे तभी भोलेनाथ आपके घर आएंगे और जब आपके घर आ जाते हैं आपके सारे दुख तकलीफ मिट जाते हैं, सारी परेशानियां, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो बिना बुलाए तो वो किसी के घर नहीं जाते। आपने देखा होगा कि वो माँ पार्वती के साथ अपने ही ससुर के घर नहीं गए थे। तो जब तक आप उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे नहीं, तब तक वो आपके दुखों का भी दूर नहीं करेंगे और आपके घर भी नहीं आएंगे। तो जरूर आप निमंत्रण दीजिए, उन्हें बुलाइए, उनकी आराधना करिए, भक्ति करिए। और ऐसे में आपको तामसिक भोजनों का प्रयोग करना है। अंडा, लहसुन, नॉनवेज, प्याज, इन चीज़ों से परहेज करना है। आपको सात्विक खाना ही खाना है। इस व्रत में अन्न और नमक का सेवन नहीं करते हैं। फलाहार या दूध से आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। हर हर महादेव।